ब्लूम टैक्सोनॉमी दोनों को पढ़ेंगे। एक 1996 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी और उसको रिवाइव करके 2001 में जो री इंट्रोड्यूस किया, उसको भी क्या क्या चेंजेस हुए वो भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या और ये क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा ब्लूम के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू लेवल्स। मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्रिएट और ऑर्गेनाइज किया गया लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिसिटी इनिशियली डेवलप बाय बेंजामिन ब्लूम 1956। इसको डेवलप किया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में और इसको रिवाइव किया गया था एंडरसन और क्रॉथवॉल ने 2001 में। एंडरसन एंड क्रॉथवॉल टू मेक मोर रिलेवेंट फॉर द मॉडर्न एजुकेशन। ये 1956 में जब डेवलप की गई थी तो ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए थी, पर जब जैसे जैसे ये एजुकेशन चेंज हुई उसके बाद तो 2001 में इसको रिवाइव किया गया दो लोगों के द्वारा, जिनका नाम था एंडरसन और क्रॉथवॉल। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को देखते इसको रिवाइव किया था। अब हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी थी 1956 में। द ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी कंसिस्ट 6 मेजर कैटेगरीज अरेंज। मतलब ये जो कंसिस्ट करती है 6 मेजर कैटेगरीज जो कि अरेंज है एक हायरार्किकल फॉर्म में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स के बेस पर है ये। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल के पर बेस हैं ये दोनों, ठीक है। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है इसका नॉलेज। अगर नॉलेज की बात करें तो डेफिनेशन इन्वॉल्व द रिकॉल फैक्ट कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन इन्वॉल्व द रिकॉल। ये इन्वॉल्व होता है क्या क्या रिकॉल करने में, फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेमोराइजिंग, डेफिनेशन, डेट्स, इवेंट और बेसिक डेटा, ठीक है। कंपैरिजन मतलब समझ, डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब आपको प्रोवाइड की जाने वाली इंफॉर्मेशन और उसके मीनिंग को समझना और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना अपनी ही लैंग्वेज में। एग्जाम्पल समराइजिंग ए टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट वंस इज ओन वर्ड्स, ठीक है। किसी भी कंप्लीट टेक्स्ट को समराइज करना, एक्सप्लेन करना किसमें, अपने ही कॉन्सेप्ट और वर्ड्स में, ठीक है। अब एप्लीकेशन, और जो नेट में जो पूछा जाता है वो ऐसा नहीं कि आपसे डेफिनेशन ऑप्शन पूछी जाएगी। नेट में जेआरएफ में जो पूछा जाता है वो सिर्फ आपसे ये नाम पूछे जाते हैं। इनका कंप्लीट सीक्वेंस दे दिया जाएगा, आपको अरेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, अलग अलग नहीं जाएंगे, या आपसे स्टेप पूछ लिया जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन के बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो ऐसे करके नेट में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, मैं डेफिनेशन डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन का मतलब समझ में आए, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ में आए, यानी किस स्टेप, कौन सा स्टेप किससे रिलेटेड। जैसे यहाँ ज्ञान, मतलब आपको इस लेवल पर नॉलेज का मतलब समझ में आया, नॉलेज है क्या। नॉलेज के सेकंड लेवल के बाद क्या आता है, अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो इसीलिए सेकंड लेवल पे आपको कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, जहां आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। फिर जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो उसका एप्लीकेशन भी होगा, मतलब उसका यूज़ भी होगा। तो थर्ड है एप्लीकेशन। तो बस इसी तरीके से इनको याद रखना है। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सिर्फ इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं। मेरा पूरा कराने का सिर्फ मोटिव यही है ताकि आपको ईजिली ये कंप्लीट याद रहे, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन हो गया, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। यूजिंग नॉलेज ए न्यू प्रैक्टिकल सिचुएशन। भाई आपने अब तक जो नॉलेज ली उसको यूज करिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए, ठीक है। एनालाइज, अब आपने जो नॉलेज यूज की है उसको एनालाइज कीजिए। लिखा है डेफिनेशन ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू अ पार्ट्स एंड एक्सप्लेनिंग द रिलेशंस। पूरे नॉलेज को हमने ब्रेक डाउन किया और एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप्स में, मतलब ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एक्सप्लेनिंग रिलेशन। हर इंफॉर्मेशन को हमने, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे एप्लीकेशन क्रिएटिंग हुआ, एप्लीकेशन हुआ, कॉम्प्रीहेंशन हुआ, इन सारे पार्ट्स में डिवाइड किया और सारे पार्ट्स के रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ स्टैब्लिश किया। जैसे अभी एनालिसिस से पहले हमने पढ़ा था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस ही क्यों आएगा, इस ऐसे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन, मतलब एग्जामिन करना, ठीक है। उससे पहले कॉम्प्रीहेंशन क्यों आएगा, तो इन सारी चीज़ों को, उससे पहले नॉलेज क्यों आएगा, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, ये आता है आपका एनालिसिस वाले टॉपिक में। बस फिर कहते हैं सिंथेसाइज। अब जब हमने एनालाइज कर लिया, सबको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के एनालाइज किया, हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के एनालाइज किया, एग्जामिन किया रिलेशनशिप को। जब इन सबको हमने अच्छी तरीके से चेक कर लिया तो आप क्या करेंगे, उसको सिंथेसाइज यानी सबको जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है सिंथेसाइज
कंबाइनिंग पार्ट्स फ्रॉम ए न्यू होल आफ्टर इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव टास्क। हमने सब कुछ किया, करने के बाद हमने सबको कंबाइन कर एक न्यू होल, मतलब एक होल इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया और बनाया एक क्रिएटिव टास्क। एग्जाम्पल, राइटिंग अ स्टोरी, डिजाइनिंग प्रोजेक्ट एंड क्रिएटिंग अ प्लान। उसके बाद इवेल्युएशन, इतना सब कुछ किया है तो अब मूल्यांकन तो करेंगे, उसको इवेल्युएट तो करेंगे ना, तो ये लास्ट स्टेप है इवेल्युएट। लिखा है मेकिंग जजमेंटल अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडिया एंड मटेरियल। अब जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग जजमेंटल तो आपको होना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल, पीस ऑफ आर्ट, डिबेटिंग ए टॉपिक, असेसन और प्रपोजल। ठीक है, तो ये सारा हो गया। ये अभी जो हमने पढ़ा था वो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 1956 में आई थी। अब जो हम पढ़ने वाले वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो यहाँ आई, 2001 में आई थी, क्रॉथवेल, एंडरसन और क्रॉथवेल के द्वारा। तो उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ उसकी फॉर्म्स को चेंज किया गया। अब एक बार देख लीजिए, रिवाइव ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, वही सब कुछ होगा। हमने नॉलेज को चेंज किया रिमेंबरिंग से। देखिए, अब अगर इस मतलब नाम देखेंगे, नाम के बाद अगर आप डेफिनेशन देखेंगे एक हद तक मैच करती हुई नजर आएगी। जैसे डेफिनेशन, रिकॉल, इवेंट, नॉलेज और फॉर मेमोरी। ठीक है, वही मतलब जो आपको पहले से पता है उसको रिमेंबर करना। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉम्प्रीहेंडिंग द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल, क्लासिफाई, समराइज, ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू वंस ऑन वर्ड्स। फिर हमारा वहाँ एप्लीकेशन था, या हमने एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, पर यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यू सिचुएशन सेम वही। वहाँ हमारा एनालिसिस था, यहाँ एनालाइजिंग हो गया। वहाँ एवेल्यूएशन था, वहाँ सिंथेसाइज था, या एवेल्यूएशन हो गया। और चीज़ें कुछ हद तक बदल गई। जैसे ये हमारा एनालाइजिंग होगा, ये इवेल्युएटिंग होगा, और ये क्रिएटिंग होगा, निर्माण करना। लिखा डेफिनेशन, पुटिंग एलिमेंट टुगेदर इनटू अ फॉर्म ऑफ नोवल पैटर्न और स्ट्रक्चर। एग्जांपल, डिजाइनिंग ए न्यू प्रोडक्ट, कंपोजिंग एन एसे, डेवलपिंग ए रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो ये सारा हो गया। ट्राइगोनल चेंज, हायर लेवल टू शिफ्ट, तो ये आप अपने आप अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। इसके बाद इस पिरामिड को आप जरूर देखिएगा, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर। मतलब इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो भी जितने भी अब तक PYQs हैं, 1-2 साल के हम PYQ डेफिनेटली डिस्कस करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक पर। बट ये जो टैक्सोनॉमी है वो इसी तरीके से होती है। क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है, क्रिएटिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है, रिमेंबरिंग से पहले कौन सा स्टेप आता है, बस इसीलिए पूछा जाता है। बाकी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चाहें तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको UGC नेट गेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। PhD एडमिशन हो, सेट एग्जाम हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। और जो भी PPT में पढ़ाते समय इस्तेमाल करता हूँ वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका